नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे घर जिनमें रहने वाले व्यक्तियों के अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से, साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से उनके संबंध, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, उनकी अनबन बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज हम बताएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप एक प्लॉट पर घर का निर्माण करते हैं तो वो प्लॉट बिल्कुल सही, या तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर साइज में बिल्कुल सही होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके द्वारा कंस्ट्रक्शन करने के तरीके पर। जब ये कंस्ट्रक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग होता है तो वहाँ पर वास्तु से संबंधित सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। और जब हम उसे अपने हिसाब से बना देते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, मिस्टेक वास्तु दोष उत्पन्न कर देती है, तो वहाँ पर अशुभ फल मिलते हैं। तो इसी प्रकार जब हम मिस्टेक कर देते हैं और वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है तो वो वास्तु दोष भवन में रहने वाले व्यक्तियों के संपर्क, व्यवहार, आपसी रिश्तेदारों से और अपने आसपास से या नहीं बनने देता। लाख कोशिश करने के बाद भी उनके संबंध, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रह पाता। अब ये क्षेत्र कौन सा है जो आप ये प्लॉट देख रहे हैं? पश्चिम दिशा कहते हैं और इस क्षेत्र को वायव्य कोण कहते हैं। इस क्षेत्र में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जो वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है, तो ये वास्तु दोष इस घर में रहने वाले व्यक्तियों के संबंध खराब करता है। अब ये डिपेंड करता है उस वास्तु दोष पर कि ये वास्तु दोष किस तरह का है। यदि वास्तु दोष कम खराब है तो वो कम संबंध खराब करेगा, और अगर ज़्यादा खराब है तो वहाँ पर हमारा व्यवहार, हमारा अपनापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पहले हम बात करेंगे इस पश्चिम दिशा की। सपोज इस प्लॉट पर रहने वाले व्यक्तियों ने वायव्य या ये कोना कट गया किसी भी तरह से, या आग से संबंधित कोई काम यहाँ पर शुरू कर दिया। इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों का आपसी मेलजोल, रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस से, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। या यहाँ पर उनका मुख्य प्रवेश द्वार है तो यहाँ पर उन्होंने डस्टबिन रख दिया, या कोई भी डस्टबिन से रिलेटेड यहाँ पर काम कर दिया, उनके साथ संबंध खराब होना चालू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वायव्य कोण की। तो मित्रों, ये वायव्य कोण जो आप देख रहे हैं, यदि ये किसी भी प्लॉट का कट जाता है तो ऐसे भवनों में लोगों का आना जाना, एक प्रोग्राम्स, फंक्शंस जो घर में होते हैं, आमतौर पर जो घर में होते हैं, ये भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों से लोगों का व्यवहार बिल्कुल कट जाएगा। ऐसे घरों में लोगों का आना जाना या गैदरिंग वाले काम लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों का किसी दूसरे से संपर्क बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या अपने बंदे हों, रिश्तेदार हों, आस पड़ोस के हों, या कोई भी हो। और यदि इस वायव्य कोण में कोई वास्तु दोष, जैसे आग से संबंधित, जैसे किचन का होना, या यहाँ पर ट्रांसफार्मर या मीटर, या इसी तरह का कोई गर्म काम करना, या आग से संबंधित कोई यहाँ पर वर्क करना, ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये कोना टॉयलेट के लिए, सेप्टिक टैंक के लिए या गैसों से रिलेटेड काम के लिए अच्छा रहता है। परंतु मित्रों, जब हम यहाँ पर सेप्टिक टैंक या टॉयलेट का निर्माण भी कर देते हैं, तब भी इसका सीधा असर हमारे व्यवहार से, हमारी जान पहचान से, और हमारे रिश्तेदार और ये जो संबंध होते हैं, मित्रता, दोस्ती, इन सब पर भी एक नेगेटिव असर डालता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा असर तब पड़ता है जब ये कोना, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, कटा होता है। कटे होने की कारण हमारा संबंध, हमारा व्यवहार, हमारा पहचान किसी से भी नहीं रहेगी। और ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्ति लगभग एक अकेलापन
जैसा जीवन जीते हैं, यानी कि वो उनके यहाँ कोई मिलने जुलने वाले बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी घर का निर्माण करें तो इस प्रकार के वास्तु दोषों को भी ध्यान में रख के और इन दोषों को क्रिएट ना होने दें, इस प्रकार का अपने भवन का निर्माण करें। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।